फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अमित सोनी जीएस स्पेशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था खिलजी डायनेस्टी इन मालवा। हम जान चुके थे और हम पढ़ चुके थे कि खिलजी डायनेस्टी का यदि कोई फाउंडर जो मालवा में था तो वह था महमूद खिलजी। अब हम पढ़ चुके थे महमूद खिलजी तक। अब हम उसके बाद आगे की बात करते हैं। महमूद खिलजी के बाद यदि कोई रूलर बना खिलजी डायनेस्टी इन मालवा में तो वो गयाथ शाह या गयासुद्दीन खिलजी। तो याद रखना दोस्तों, महमूद खिलजी के बाद यदि कोई रूलर बनता है तो गयाथ शाह या गयासुद्दीन खिलजी, जिसने 1469 से 1500 तक रूल किया था। ओके, अब इसने एक महल बनवाया जिसका नाम है अशरफी महल। ये जो अशरफी महल, यदि आप जाते हो मांडू, तो मांडू में यह महल देखने को मिलता है। मतलब एक अशरफी महल के नाम से यह फेमस है। एक्चुअल में इसके ऊपर हमें जब हम और देखते हैं इसे, तो ओरिजिनली यह एक मदरसा था। मतलब होशंग शाह के टाइम पर यह मदरसा था जिसे महमूद खिलजी ने विजय स्तंभ में कन्वर्ट करवाया और 7 स्टोरी विजय स्तंभ बनवाया था। लेकिन समय के साथ, ठीक है, ये जो जिसके ऊपर जो पिलर्स बने हुए थे या जो मीनार बनी हुई थी, वह समय के साथ, ठीक है, टूट चुकी है। इसलिए यदि आप इसे देखते हो तो एक जगह लिखा हुआ है अशरफी महल और दूसरी तरफ लिखा हुआ विजय स्तंभ। तो यह विजय स्तंभ एज अ ओरिजिनली बनवाया था महमूद खिलजी ने। ओके, फिर उसे कन्वर्ट करवा दिया या किसी ने कन्वर्ट किया उसे एज अ अशरफी महल, तो गयासुद्दीन खिलजी ने। तो यदि एग्जामिनेशन में पीएससी में यदि क्वेश्चन पूछते हैं विजय स्तंभ के रूप में आता है, तो याद रखना विजय स्तंभ यदि किसी ने बनवाया तो वो किसने, ठीक है, किसने? महमूद खिलजी ने। और यदि अशरफी महल के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना अशरफी महल किसी ने बनाया तो वो कोई नहीं, वो कौन था? गयासुद्दीन खिलजी। ओके, तो बस अब हम इसी के आगे बात करते हैं, ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी की। और तो देखो दोस्तों, गयासुद्दीन खिलजी ने एक महल और बनाया जिसका नाम है जहाज महल। यही इसी साल एमपीपीएससी ने 2019 के प्री में पूछा था कि जहाज महल का कंस्ट्रक्शन किस रूलर ने किया था। तो याद रखना जहाज महल एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था महमूद खिलजी के समय, पर कंप्लीट किसी के टाइम पर हुआ तो गयासुद्दीन खिलजी। इसीलिए हमेशा एग्ज़ामिनेशन या जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि जहाज महल का निर्माण यदि किसी ने कंप्लीट करवाया किसी के टाइम पर फाइनली हुआ तो गयासुद्दीन खिलजी। तो और यही एमपीपीएससी ने 2019 के प्री में पूछा था कि जहाज महल मांडू में किसने बनवाया, लेकिन वो गयासुद्दीन खिलजी में ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, तो याद रहना ये जहाज महल, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो बारिश के टाइम पर यहाँ पानी भर जाता है और ये जो महल है एक जहाज के रूप में दिखता है, तो इसलिए एक तालाब के बीच में स्थित होने के कारण इसे नाम दिया गया जहाज महल। और ये बहुत बड़ा महल है, ये किसी ने बनवाया तो वह किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने। ओके, तो दोस्तों याद रहेगा, ठीक है, कि गयासुद्दीन खिलजी ने कौन सा महल बनवाया है? 2 महल, एक हो गया अशरफी महल और दूसरा हो गया कौन सा? जहाज महल। ये जहाज महल का एक और हमें पिक्स देखने को मिलती है। ओके, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं नसीर शाह की। नसीर शाह जो था यह एल्डर सन था किसका? गयासुद्दीन खिलजी का। ओके, इसके टाइम पर कुछ कल्चरल, हमें एक कल्चरल एबिलिटी या कल्चरल उपलब्धि भी यह देखने को मिली कि एक बुक थी जिसका नाम था नियामतनामा। नियामतनामा एक ऐसी बुक है जो फ़ारसी या पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन इसमें कुछ हिंदी और लोकल वर्ड्स जो मालवा में बोले जाते हैं वो यूज़ हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हिंदी के वर्ड्स का भी यूज़ होना, मतलब हिंदी का विकास भी होना चालू हो गया था। तो मतलब यह एक बुक ऐसी है जिसमें हिंदी टर्मिनोलॉजी या हिंदी के वर्ड्स जो आम जनों की भाषा थी वह भाषा भी इसमें यूज़ होना चालू हो गई थी। ओके, अब आता है नेक्स्ट रूलर महमूद शाह खिलजी सेकंड 1511 से 1531। ओके, यह एक वीक रूलर था।
ठीक है, जिसके कारण गुजरात के एक रूलर थे जिसका नाम था बहादुर शाह ने मालवा को कैप्चर कर लिया। मतलब यह डायनेस्टी स्टार्ट तो हुई, लेकिन महमूद शाह खिलजी के समय 1511 से 1531 के बीच में बहादुर शाह ने, ठीक है, मालवा को, ठीक है, अपने प्रोविंस में मिला लिया। मतलब गुजरात के रूलर्स के अंडर में यदि कोई सा प्रोविंस आ गया तो मालवा आ गया, और मालवा किसी के अंडर में पहुंचा तो गुजरात के प्रोविंस में। लेकिन इसी टाइम पर, ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी में रूलर आए जिनका नाम था हुमायूं ने बहादुर शाह को डिफ़ीट किया। जब हुमायूं ने बहादुर शाह को डिफ़ीट कर लिया तो मालवा जो था वह मुग़ल्स के अंडर में आ गया। मतलब अब यह इंडिपेंडेंट स्टेटस ख़त्म हो चुका है और मुग़ल्स के अंडर मालवा मर्ज हो गया। ओके, इसके बाद हुमायूं ने किसी को अपॉइंट किया तो मल्लू खां या कादिर शाह को, ठीक है, क्या अपॉइंट किया, मालवा का गवर्नर अपॉइंट किया। ओके, बट यह हुआ कि हमें यह देखने को मिलता है कि हुमायूं को लगातार 2 बार, ठीक है, सूर डायनेस्टी, अफ़गान डायनेस्टी के रूलर शेरशाह सूरी ने 2 बार हराया था 1539 एंड 1540 में, ठीक है, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में, ठीक है, जिसे हम एक चौसा का युद्ध कहते हैं और एक और कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1539 एंड 1540 में। 1539 में हुआ चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का बैटल जो हुआ था, जिसमें क्या हुआ, ठीक है, जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने डिफ़ीट किया तो मल्लू खां जो थे, मल्लू खां ने अपने आप को, ठीक है, कहाँ का गवर्नर या इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, मालवा का। मतलब पिक्चर ये स्टार्ट हुई कि हमें यह देखने को मिला कि हुमायूं ने मल्लू खां को अपॉइंट किया या कादिर शाह को, लेकिन इसी बीच में हुमायूं को भी लगातार 2 बार डिफ़ीट कर दिया शेरशाह सूरी ने, जिसके कारण मल्लू खां अब कहाँ का रूलर बन गया, मालवा का। लेकिन शेरशाह सूरी ने मालवा को 1542 में फिर से जीता। ओके, अब यहाँ पर किसी को अपॉइंट किया तो शुजात खां को अपॉइंट किया एज अ सूबेदार या गवर्नर ऑफ मालवा। देखो दोस्तों, याद रखना, ये मेंस में पूरा लिखने के लिए आता है कि मालवा में किस किस का रूल हुआ है, तो यह सब पोर्शन आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो गवर्नर ऑफ मालवा किसे अपॉइंट किया, अब शुजात खां को। किसने, शेरशाह सूरी ने। अब ये शुजात खां जो था यह अफ़गान रूलर था, इसीलिए अफ़गान डायनेस्टी स्टार्ट हुई कहाँ पर, मालवा में। ओके दोस्तों, तो याद रखना कि पहले खिलजी डायनेस्टी रूल कर रही थी और खिलजी डायनेस्टी के बाद मालवा में एक अफ़गान डायनेस्टी स्टार्ट हुई। मतलब ये अफ़गान से या अफ़गानिस्तान से इनका रिलेशन था, ठीक है। तो और वह रूलर यदि कोई था तो शुजात खां को अपॉइंट किया था किसने, शेरशाह सूरी ने। अब यहाँ पर अफ़गान डायनेस्टी ने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया और एम्पायर एक्सटेंड करने के कारण और अपनी एक कैपिटल बनाई या अपना एक मेन सेंटर बनाया सारंगपुर। तो सारंगपुर जो राजगढ़ में है, ये अफ़गान डायनेस्टी के रूलर्स ने, मतलब पर्टिकुलर शुजात खां ने अपना मेन सेंटर या मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट रूलर बना बाज बहादुर, ठीक है। यदि आप मांडू जाते हो, बाज बहादुर और रानी रूपमती की एक जो फेमस लव स्टोरी है, ये हमें प्रेवलेंट मिलती है कहाँ पर, मांडू में। ओके, तो हम वही बाज बहादुर के बारे में बात करते हैं 1556 से 1561 तक, ठीक है। बाज बहादुर ने मालवा में रूल किया, ठीक है। बाज बहादुर का ओरिजिनल नाम था बायाजीत खां। ओके, तो यदि पूछा जाए तो एक और नाम कौन सा होता है, बायाजीत खां, किसका, बाज बहादुर का। ओके, यह मालवा के रूलर तो बने, ठीक है, और रूलर किसी के नाम से अपने आप को अपॉइंट किया तो बाज बहादुर के नाम से अपने, मतलब बायजीत खान ने नया नाम रखा जो था वह बाज बहादुर था, ठीक है। इन्होंने अपना एक्सपीडिशन या अपना एम्पायर, अपने युद्ध अभियान, ठीक है, स्टार्ट करे, लेकिन इनका पहला ही युद्ध यदि किसी से हुआ तो गोंडवाना किंग रानी, ठीक है, दुर्गावती से। ओके, तो याद रखना, रानी दुर्गावती जो कि गढ़मंडला क्षेत्र की रूलर थी, ठीक है, बाज बहादुर को पहली बार में ही डिफीट कर दिया।
जिसके कारण जब बाज बहादुर डिफीट हो गया तो उसने मतलब हार गया और रानी दुर्गावती ने पहली बार में ही परास्त कर दिया था, ठीक है, बाज बहादुर को, जिसके कारण बाज बहादुर ने अपने पूरे अभियान छोड़ दिए और वह इन्वॉल्व हो गया म्यूज़िक में, ठीक है। तो अब जिसके कारण जिसके कारण मालवा में आर्किटेक्चर मतलब कला, स्थापत्य कला और संगीत का विकास हुआ। ओके, जब हम जानते हैं कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जिसके कारण, ठीक है, कई ऐसे म्यूज़िक जो वहाँ पर डेवलप हुए इस बाज बहादुर के समय, तो वो कुछ राग हो गए जैसे राग मालवी और राग गुजरी, ठीक है। तो याद रखना, 2 राग हो गए, राग मालवी और राग गुजरी, ये किसी के टाइम पर डेवलप हुए तो बाज बहादुर के समय। ओके, बाज बहादुर ने एक जो बनाया फेमस महल, वह बाज बहादुर महल, ठीक है। ये यदि आप देखोगे, ये बाज बहादुर महल ये मांडू में है, ठीक है। यह महल किसी ने बनाया तो बाज बहादुर ने। एट द सेम टाइम, ठीक है, रानी रूपमती का महल भी, ठीक है, किसने बनाया? किसने? बाज बहादुर ने। ऐसी स्टोरीज प्रेवलेंट है यहाँ पर कि रानी रूपमती की जो आदत थी, मतलब जब भी वह भोजन करने से पहले नर्मदा नदी के दर्शन करना चाहती थी और नर्मदा नदी के दर्शन किए बिना वह भोजन नहीं ग्रहण करती थी। इसीलिए ये जो 2 स्टोरीज़ हैं ये बाज बहादुर ने तैयार करवाई और यहाँ से यदि आप देखते हो तो हमें नर्मदा नदी के दर्शन भी होते हैं। तो इसीलिए यह जो फेमस स्टोरीज़ हैं या जो फेमस फोर्ट हैं, ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की स्टोरीज़ के लिए फेमस हैं। कहाँ पर? मांडू में। ओके, तो ये मांडू में हमें यह सब पोर्शन देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते कुछ और, लेकिन हुआ ये कि बाज बहादुर ने, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इनकी लग्जरियस लाइफ जो थी, जिसके कारण अकबर ने किसी को यहाँ पर भेजा तो आदम खां ने बाज बहादुर को डिफ़ीट किया, मतलब परास्त किया। और यह करीब जो बाज बहादुर को डिफ़ीट किया था 1562 में, और मालवा सूबा या मालवा किसी का प्रोविंस बन गया, तो अकबर के अंडर में अब मालवा आ गया, ठीक है। तो मतलब यह स्टार्ट जो होता है, लेकिन मुग़ल रूलर्स अकबर ने, ठीक है, आदम खां को भेजकर मालवा का इंडिपेंडेंट स्टेटस ख़त्म किया और मालवा अब किसी के अंडर में आ गया। तो किसके अंडर में? ठीक है, अकबर के अंडर में, ठीक है। यही जो आप देखोगे, ये रानी रूपमती महल के बाहर की जो इमेज जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से बैठ करके वो नर्मदा नदी को देखती थी और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट, आर्किटेक्चर ऑफ मालवा। ठीक है, देखो मालवा में हमें इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब इंडिया और इस्लाम दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अफ़गान रूलर्स ने बनाई हुई है। ओके, तो अफ़गान रूलर्स ने जो बिल्डिंग बनाई हुई है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक और चीज़ ऐसा कहा जाता है कि पहले ऑलरेडी वहाँ पर कुछ टेम्पल्स थे, उस टेम्पल्स का यूज़ करते हुए उन्होंने वहाँ पर महल या वहाँ पर कुछ ऐसी मॉस्क बनाई हुई है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? मालवा में। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ दो मेथड की, एक होगा ट्राइबिएट मेथड और एक हो गया आर्कुएट मेथड। ठीक है, देखो दोस्तों याद रखना ये इंडो इस्लामिक फीचर्स की खासियत होती है। ट्राइबिएट मेथड जैसे सपोज करो ये दो पिलर हो गए, पिलर के ऊपर एक हमने बेस तैयार किया, मतलब दो पिलर और बेस, और फिर इसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये जो मेथड कह जाती है ट्राइबिएट होती है। आर्कुएट में मतलब बड़े बड़े आर्चेस का प्रयोग होना, मतलब जब भी आप देखोगे इस्लामिक स्ट्रक्चर में तो कुछ ऐसे मेहराब या कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो मेहराब दरवाज़ों के ऊपर आप देखोगे ये आर्कुएट मेथड होती है। ओके, तो ये हमें ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ होना देखने को मिला। इसी के साथ साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी गुंबदों का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टार्ट होता है मालवा के उस फोर्ट से जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी, कहाँ से कहाँ तक? तुगलक डायनेस्टी के रूलर, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करी। जब दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करी थी अपनी कैपिटल, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक किला बनवाया धार में।
ठीक है, जिससे हम धार का किला कहते हैं। ये धार का किला धार में मौजूद है, किसी ने बनवाया था तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसपोर्ट करी थी, उस टाइम पर ये फोर्ट बनाया हुआ था। ठीक है, ओके। अब जब बात करते हैं दिलावर खां, जैसे हमने स्टार्ट किया था, दिलावर खां जिसने, जो गौरी डायनेस्टी का फाउंडर था, दिलावर खां ने के रूल के समय हमें कुछ मॉस्क बनी देखने को मिली। ये हम यदि आप जाओगे तो ये धार में 2 मॉस्क हैं, एक का नाम है कमाल मौला और एक का नाम है लाठ मॉस्क। कमाल मौला और लाठ मस्जिद ये कहीं पर आपको देखने को मिलेगी धार में। तो यह प्रोविंस कहीं पर है, ये जो पोर्शन कहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, कमाल मौला मस्जिद और लाठ मौला मस्जिद ये सब हमें धार में देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है, ये है लाठ मौला मॉस्क। ये सब दिलावर खां के समय मालवा में बने हुए हैं। ओके, ठीक है, जिनमें हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? इंडो इस्लामिक, मतलब ठीक है, भारतीय और इस्लामिक दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। होशंग शाह ने शादियाबाद या मांडू को डिज़ाइन किया था, ठीक है, और अपनी कैपिटल बनाया था, जिसके टाइम पर हम बोल सकते हैं कि पहला फेज़ वो दिलावर खां वाला हो गया और सेकंड फेज़ कौन सा हुआ? आर्किटेक्चर का। जब होशंग शाह ने मांडू को डिज़ाइन किया और यहाँ पर मांडू को बहुत अच्छी तरीके से बनाया और बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिनमें हमें कई ऐसे दरवाजे भी देखने को मिलते हैं। यदि कभी भी आप मांडू जाओगे तो हमें कई दरवाजे देखने को मिलते हैं। उनमें कुछ दरवाजे हो गए जैसे आलमगीर दरवाज़ा, ठीक है, भंगी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा। मतलब जब भी आप मांडू में एंट्रेंस करोगे उसके आने के पहले ऐसे कुछ दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं जो एंट्रेंस गेट कहे जाते हैं। ये किसी ने बनाए हैं, तो वो किसने बनवाए हैं? होशंग शाह ने। ओके, महमूद खिलजी ने यहाँ पर, ठीक है, कौन सी मॉस्क बनवाई? जामी मॉस्क। ठीक है, तो याद रखना ये जामी मॉस्क किसी ने बनवाई है? महमूद खिलजी ने। जॉन मार्शल, ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन, ठीक है, जॉन मार्शल ने, ठीक है, इसे ग्रेट स्ट्रक्चर या ग्रेट कंस्ट्रक्शन का रूप दिया। मतलब यह कहा कि भारतीय स्थापत्य कला में यह जो बना हुआ एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? मांडू में। मतलब एक बेजोड़ नायाब एक नायाब रूप में हम बोल सकते हैं इसे। ओके, अब यहाँ पर महमूद खिलजी के टाइम पर होशंग शाह का टॉम बना, जैसे मैंने आपको बताया कि प्योर वाइट मार्बल में बना। ठीक है, यह कहा जाता है कि एक पहली बिल्डिंग है जो प्योर वाइट मार्बल में बनी। ठीक है, जिससे आगे चलकर शाहजहां भी इंस्पायर्ड हुए और शाहजहां ने कुछ अपने स्पेशलिस्ट को भेजा मालवा। ठीक है, किसके पहले? ताजमहल के बनने से पहले कुछ ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने इसकी स्टडी करी और फिर बाद में, ठीक है, ताजमहल का रूप दिया। ठीक है, जहाज महल जो है वह कहा जाता है कि मालवा के आर्किटेक्चर का एक क्लासिकल युग है। मतलब मालवा के इतिहास में एक सबसे नायाब चीज़ कहीं देखने को मिलती है तो वो जहाज महल है, जिसका निर्माण, ठीक है, एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था महमूद खिलजी के समय, लेकिन कंप्लीट हुआ गियासुद्दीन खिलजी के समय। इसलिए याद रखना गियासुद्दीन खिलजी के टाइम पर बना हुआ कौन सा? जहाज महल। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर को हम जब लिखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्किटेक्चर जो मालवा जो है इसमें हमें दिल्ली सल्तनत का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनकी प्लानिंग और जो गुंबद बने हुए हैं, आर्चेस बने हुए हैं, वह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें मालवा की आत्मा या मालवा की सोल तो ज़रूर मौजूद है। ठीक है, यह सब हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी खिलजी डायनेस्टी एंड मालवा प्रोविंस अब ओवर होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड